अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए। और हर शख्स की कोशिश ये होती है कि वो अच्छी से अच्छी मयारी से मयारी चीज़ इस्तेमाल करे और उसके लिए जो भी कीमत उसे देनी पड़े वो देने के लिए तैयार हो जाता है या होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे साथ होता ये है कि अच्छी कीमत देकर भी हम गैर मयारी चीज़ ले लेते हैं और वो चीज़ हमारे पास आके ख़राब हो जाती है, डिफेक्टिव निकल आ जाती है, उस मयार की नहीं निकलती जिस मयार के हमने उसके पैसे दिए होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? उस दुकान वाले के ख़िलाफ़, उस कंपनी के ख़िलाफ़ जिसने वो गैर मयारी चीज़ आपको दी, ये आज की वीडियो का मौजू है। और आप न सिर्फ कुछ कर सकते हैं बल्कि आप उस कंपनी से हर्जाना भी ले सकते हैं। किस तरीके को अख्तियार करके, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। वीवर्स, हमारे मुल्क में कवानीन दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह तकरीबन हर तरह के कवानीन मौजूद हैं और इदारे भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो चीज़ नहीं है, एक तो कवानीन पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो रहा और दूसरा अवेयरनेस की कमी है। लोगों को उन कवानीन के बारे में पता ही नहीं, लोगों को अपने हकूक़ के बारे में पता ही नहीं। अब जिस तरह कंज्यूमर लॉज हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं, लेकिन राइट्स के हवाले से कंज्यूमर्स को नहीं पता, कंज्यूमर लॉज के हवाले से कंज्यूमर्स को नहीं पता। अगर कोई बंदा किसी दुकान पे जाके कोई चीज़ ख़रीदता है, कोई फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ख़रीद लेता है, आप किसी से एलईडी ख़रीदते हैं, एयर कंडीशनर ख़रीदते हैं किसी कंपनी का, किसी शॉप से जाकर, और बताई गई कीमत जो भी होती है, अच्छी कीमत दे के आप वो चीज़ अपने घर लेके आ जाते हैं और वो चीज़ फिर बाद में डिफेक्टिव निकल आती है, गारंटी अपना टाइम पीरियड या वारंटी टाइम पीरियड पूरा नहीं करती। या आप कोई अच्छे जूते ख़रीदते हैं और वो जूते उस मयार के नहीं निकलते जो मयार आप, जिस मयार के मुताबिक आप पैसे दे के आए होते हैं। कपड़े ख़रीद लेते हैं, कपड़े गैर मयारी निकल आते हैं और पैसे आपने अच्छे खासे दिए होते हैं ब्रांडेड चीज़ के। अब ऐसी सूरत में कानून ये कहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि आप उस शख्स से उसके ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करके, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल करके आप उस शख्स को न सिर्फ सज़ा दिलवा सकते हैं बल्कि उस शख्स से आप हर्जाना भी वसूल कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 28 है, इसमें तरीक़ाकार बताया गया है कि आपको क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़ेगा अगर आपके साथ इस तरह का मामला हो जाता है। इसमें तरीक़ा ये बताया गया है कि सबसे पहले जिस दुकानदार से, जिस कंपनी की आपने चीज़ ख़रीदी, जिस कंपनी से आपने चीज़ ख़रीदी, उसको आप भेजेंगे नोटिस, लीगल नोटिस या नोटिस भेजेंगे कि आपसे मैंने ये चीज़ ख़रीदी और ये चीज़ आपने बताया था कि इतने टाइम पीरियड तक इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये बताए गए टाइम से पहले ही ख़राब हो गई है, इसमें ये ख़राबियाँ निकल आई हैं, लिहाजा आप मुझे हर्जाना दें। आपकी इस हरकत की वजह से मुझे कोफ्त हुई है, मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है, इसलिए आप मुझे इतना हर्जाना जो भी आपको मुनासिब लगता है, अपनी उस तकलीफ़ को मद्देनज़र रख कर वो आप उसमें लिख कर उसको भेज देंगे और उसके साथ वो रसीद की कापी भी लगा दें जो आपने वो चीज़ ख़रीदते वक्त ली थी उस दुकान वाले से। अब ये नोटिस जब जाएगा उस शख्स को, तो उसके लिए कानून फिर ये कहता है, सेक्शन 28 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 की, कि वो शख्स 15 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देगा, आपको जवाब देने का पाबंद है। अगर वो 15 दिन के टाइम पीरियड में आपको जवाब दे देता है और आप उसके जवाब से गैर मुतमईन हैं, तो फिर आप दायर करेंगे कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर्स कोर्ट्स बनी हुई हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में, डिविजनल लेवल पे ज़्यादातर कोर्ट्स होती हैं। वहाँ पे आप जाके आप कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे, उस कंप्लेंट के साथ आप अपना वो लीगल नोटिस भी लगाएंगे, आप वो रसीद भी लगाएंगे जो आपने वो चीज़ ख़रीदते वक्त आपको दी गई थी।
आप बताएंगे अपनी कंप्लेंट में कि ये चीज़ कितने टाइम पीरियड की वारंटी के साथ या गारंटी के साथ आपको दी गई थी और कैसे ये चीज़ जो है डिफेक्टिव निकल आई, गैर मयारी निकल आई। और भी इसके अलावा आपके पास जो जो प्रूफ होगा उस चीज़ के हवाले से, उसकी ख़रीद के हवाले से, वो आप लगाएंगे। इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है सेक्शन 28 में, वो ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर काज ऑफ एक्शन जब आपको पैदा हुई, वजह या नात पैदा हुई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप ये कंप्लेंट फाइल करेंगे। और कोर्ट को इसमें डिस्क्रिशनरी टाइम भी दिया गया है। फ़र्ज़ करें आपने नोटिस भेजा, आपकी चीज़ डिफेक्टिव निकल आई, उसके 25 दिन बाद आपने नोटिस भेजा, आप कानून ये कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो बंदा आपको जवाब दे, या 15 दिन के टाइम पीरियड में वो आपको जवाब देता है, तो अब टोटल आपकी 40 दिन इसमें सर्व हो गए इस टोटल में, और अब आप जाके कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे। तो फिर ऐसी सूरत में कानून ये कहता है कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि अदालत 60 दिन का मज़ीद टाइम दे सकती है ऐसे पिटिशनर को जिसने कोई गलती नहीं की, इस वजह से कि शो काज नोटिस या लीगल नोटिस जो उसने भेजा उस कंपनी को, उस दुकान वाले को, उसने उसका जवाब देने में टाइम लगाया, या ये जो कानूनी तकाजा था उसका वेट करता रहा कि कानूनी टाइम पीरियड पूरा हो जाए फिर मैं कंप्लेंट फ़ाइल करूँगा। अब ये कंप्लेंट जब आप फ़ाइल करेंगे अपनी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, अपनी पिटीशन में सारी बातें लिखते हुए और उसके साथ सारी दस्तावेज़ात लगाते हुए, फिर कोर्ट भेजेगी नोटिस दूसरी पार्टी को जिसको आप तलब करवाना चाहते हैं, जिससे आप हर्जाना लेना चाहते हैं, वो आके देगी जवाब। अगर कोर्ट उसके जवाब के साथ एग्री कर जाती है, या कोर्ट ये समझती है कि ये मामला ऐसा है कि जिसमें इसमें शहादत होनी चाहिए, तो फिर इश्यूज़ फ्रेम करके कोर्ट शहादत करवाएगी। और शहादत करवाने के बाद अगर आप अपना केस साबित कर लेते हैं, तो कोर्ट आपको जो हर्जाना आप मांग रहे हैं उस बंदे से, उस कंपनी से डिफेक्टिव चीज़ बेचने के हवाले से, वो कोर्ट आपको डिग्री कर देगी, आपको दिला देगी। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग कैसी होती है उस पर थोड़ी तफसील में जाना फिर जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश की, तफसील में मैं नहीं गया। लेकिन जो टाइम पीरियड दिया गया है इस तरह के ट्रायल्स मुकम्मल होने के लिए, इस तरह की कार्रवाई मुकम्मल होने के लिए, इस एक्ट में वो 6 माह का टाइम है कि 6 माह के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट को कोई भी उसके पास जो पिटीशन आई है, जो कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट को डिसाइड कर देना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की समझाने की कि अगर आपको कोई डिफेक्टिव चीज़ बेच जाता है तो उसके खिलाफ आप लीगल प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में और किस तरीक़े कार से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर गुजारिश है आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अवेयरनेस के हवाले से नई आने वाली वीडियोस के लिए और उनका नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।